नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मेहमान के साथ और एक खूबसूरत मौजू के साथ हाजिर हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम आज की बात से। आज हम बात करेंगे बार बार की तौबा। आप सुन रहे होंगे कि ये कैसा जुमला है, बार बार की तौबा। गुफ्तगू हमारी आज कुछ इस तरह से होगी कि हम अपनी ज़िंदगी में जब एक दफ़ा तौबा कर लेते हैं तो उसके बाद फिर जब हम गुनाह की तरफ माइल होते हैं तो हमारे जहनों में एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कोई बात नहीं, हम दोबारा तौबा कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक बार फिर तौबा कर ली जाएगी। लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा तौबा कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हमें बार बार तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। सो आज इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खुदा के खादिम पास्टर नदीम शहजाद साहब मौजूद हैं। मैं आपके साथ मिलकर उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। जी मोहसिन भाई, खुदा में आपकी सलामती हो और शुक्रगुजार हूँ आपके खूबसूरत प्रोग्राम दुराहा के लिए। आज हम सर बात करेंगे बार बार की तौबा। ये हमारा आज का मौजू है, लेकिन हम इसमें गुफ्तगू इस तरह से करेंगे कि वो ईमानदार जो एक दफ़ा तौबा करता है, हम जानते हैं कि ये हमारी रूहानी तरक्की के लिए है। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हम तौबा करते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, तो कुछ ईमानदारों के जहनों में या कुछ आम इंसानों के जहनों में कुछ गलत कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं कि हम बार बार तौबा कर लेंगे। एक दफ़ा तौबा करने के बाद अगर गुनाह करता है इंसान, फिर तौबा करता है, फिर उसके जहन में आता है कोई बात नहीं, एक दफ़ा फिर हम तौबा कर लेंगे अगर हमसे गुनाह हो जाता है। तो क्या ये वो बात नहीं जो मुकद्दस पौलुस ने रोम की कलीसिया को ख़त लिखते हुए कहा कि बस हम क्या कहें कि क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि तौबा जो है ये 180 डिग्री का एंगल है जी। ठीक है। यानी एक शख्स जो खुदा के हजूर में अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है जी, और होता यह है वो इकरार करने तक रहता है और आगे जिंदगी नहीं बदलता जी। ठीक है। यानी इकरार करके लिखा है वो अपने गुनाहों को तर्क करता है। जी, जो अपने गुनाहों को छिपाता है वो कामयाब ना होगा, ना पुराने होगा। आदम। बिल्कुल ऐसा है। और जो उनका इकरार करके उनको तर्क कर देता है, ठीक है। तो तर्क करना ही 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। जिसका फेस पहले गुनाह की तरफ था, अब उसका फेस 180 डिग्री में होकर खुदा की खुदा तरफ हो, मुकम्मल तौर पर टर्न हो गया है। मुकम्मल तौर पर। ठीक है। क्योंकि लिखा है हम जितनों ने जी, खुदावंद यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, जी, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। जी, और कलाम मुकद्दस में लिखा है जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। तो देखें, गुनाह किया तौबा कर ली, गुनाह किया तौबा कर ली, और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है फजल को ना समझने का, यानी कि फजल की मुकम्मल तालीमात का ना होना या उसकी समझ बूझ ना होना। ठीक है जी। देखें फजल क्या है? फजल ये है कि जिस चीज के हम हकदार ना थे वो चीज हमें मिल गई। ठीक है। इंसान हकदार था, उसको पूरी पूरी सजा मिले। इंसान हकदार था, उसको सजा दे खुदा। लेकिन खुदा की मोहब्बत ये जाहिर हुई, लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और बेटे ने आकर वो सारे गुनाह इंसान के अपने ऊपर ले लिए और इंसान को यानी उसके गुनाह ले लिए और अपनी रास्तबाजी उसके अंदर डाल दी, उसको दे दी। ठीक है, जो ईमान की रास्तबाजी है जी, जिसको खुदा की रास्तबाजी कहा गया है, जिसको मसीह की रास्तबाजी कहा गया है। और लिखा है कि जो खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह कर ही नहीं सकता जी। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो गुनाह करता नहीं। एक ट्रांसलेशन यही है जी, उधर ही आने लगा था। एक ये और एक है कि उसकी जबिल्लत तब्दील हो जाती है, उसकी सरिश्त तब्दील हो जाती है। तो वो कैसे होती है? एक हवाला देखते हैं हम रोमियो के खत में। जरूर जी, रोमियो 6 बाब की 6 आयत है। ठीक है। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहेंगी। इंसान या ईमानदार या हर वो मसीही तौबा से आगे बढ़ता ही नहीं है जी।
ठीक है। वो ये इस पहचान तक जाता ही नहीं है कि मेरी पुरानी इंसानियत तो मसीह के साथ मसलूब हो चुकी है। किस लिए मसलूब हुई? इसलिए मसलूब हुई, जैसा हमने इस रेफरेंस में पढ़ा, ताकि गुनाह का बदन क्या हो जाए? बेकार हो जाए। और बेकार चीज किसी काम के लिए कारामद नहीं होती। ठीक है। हम इस पुरानी इंसानियत को संभाल कर रखते हैं। ऑलराइट। हर वो ईमानदार और मसीही जो बार बार तौबा करना चाहता है जी, पुरानी इंसानियत वो इससे छूटा ही नहीं है। पुरानी इंसानियत है क्या जी? पुरानी इंसानियत की रग़बत गुनाह की तरफ। जी, इसमें बाइबल मुक़द्दस में हमें ये भी आयात मिलती हैं कि तुम अपने जिस्मानी अज़ा को मुर्दा करो जी, ताकि वो अमल में ना आए, गुनाह की तरफ ना जाएं। गुनाह की तरफ। और यहाँ देखें, गुनाह लिखा है गुनाह का बदन बेकार हो जाए ताकि हम आगे को फ्यूचर में गुनाह की गुलामी में ना रहें। और जो गुनाह की गुलामी में रहेगा और जो गुनाह करेगा तो ज़ाहिर बात है वो फिर ये सोचता है कि मैं तौबा कर लूंगा। तौबा है, प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। तौबा मैं समझता हूँ तौबा कर ले। देखें, अगर शादी गिरता है 7 बार तो खुदा खड़ा करता है जी। और कलाम मुक़द्दस की तालीम है, यूहन्ना खुदावंद का बंदा कहता है, ऐ बच्चों गुनाह ना करो। अच्छा, एक गलत फहमी ये कहाँ से आ गई? दुआओं में भी आप अक्सर आप फील्ड वर्क में हैं, आपको भी पता होगा कि बहुत से ऐसी दुआएं करते हैं, इंसान खता का पुतला है जी, ना चाहते वो खता हो जाती है। क्यों हो जाती है जी? एक मेयार तो बाइबल भी देती है, एक मेयार तो खुदा के रसूलों ने दिया कि जो खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह करता नहीं रहता, गुनाह कर ही नहीं सकता। क्यों? जब तक उसके कलाम का गैर फानी तुखम बना रहता है। और दाऊद खुदावंद का बंदा कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। सो कलाम जब अंदर है तो कलाम हर एक उठने वाली मनफी सोच को कुचल देता है। बिल्कुल ठीक है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा का कलाम 2 धारी तलवार से ज्यादा क्या है जी? तेज है। हर ख्वाहिश जो गुनाह की तरफ जिसकी रग़बत है उसको कलाम से काटें आप जी। कलाम बना रहे, फिर इंसान बार बार तौबा नहीं करेगा, एक ही बार तौबा कर कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएगा और कमाल की पाकीज़गी हासिल करेगा। अब सवाल पैदा होता है, कमाल की पाकीज़गी क्या है? ठीक है। लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उस तरह कामिल हो जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप क्या है जी? कामिल। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, पाक बनो। पाकीज़गी की तालीम खुदावंद यीशु मसीह ने क्या इसका खूबसूरत मेयार दिया जी। बिल्कुल ऐसे कहा, अगर किसी ने बुरी निगाह किसी पर डाली, वो अपने दिल में क्या कर बैठा जी? गुनाह कर बैठा। यही तो सोचे तब्दील करने के लिए आया खुदावन। यही तो इसका बेहतरीन खुदावन का इलाही इंतजाम हमें मिलता है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है जी? फायदामंद है। दूसरा मददगार आएगा जो कमजोरी में हमें क्या देगा जी? जोर देगा, हमें कायम रखेगा। खुदा का रूह हमें अंदर से भी मजबूत करता है। हर वो मनफी सोच जो गुनाह की तरफ जाती है उसको खुदा का रूह हमें उस पर गलबा देता है। जी बिल्कुल ठीक है। इसमें हम इसको सर फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के ताबे कर देते हैं तो फिर गुनाह की तरफ हम माइल नहीं होते हैं। बिल्कुल। और फिर बार बार तौबा करने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए एक और रेफरेंस देखें, रोमियो के खत 6 बाब की 15वीं आयत देखें। जी मैं बिल्कुल सर इसकी तिलावत करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पस क्या हुआ कि हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हैं? हरगिज़ नहीं। देखें यहाँ पर एक और चीज़, शरीयत और शरीयत के मातहत नहीं, क्योंकि शरीयत के मातहतों पर एक बहुत बड़ा बोझ था जी। और आपको पता है कि शरीयत के 10 अहकाम को यहूदियों ने 613 अहकाम में तब्दील कर लिया जी, जिसमें 248 मुस्बत और 365 इम्तनाही जो नहीं करने जी। इसी में रहते, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, नहीं करना। तो फजल के मतहत वो ये समझते हैं हम पर फजल हो गया जी। एक तो ये फजल हुआ है शरीयत की मतहती में नहीं, अब जो कुछ मर्जी करते रहो, नहीं। अब तो ये सोचे भी खुदावंद की हैं, ये ख्यालात भी खुदावंद के हैं जी। देखिए, शरीयत उसी को गुनाहगार कहेगी जो फेल करेगा जी। अगर कुछ शरीयत के मतहत शख्स बुरी सोचों से भरा और फेल नहीं किया तो उस पर कोई तलाक नहीं होता जी।
जी। इतलाक नहीं है कि ये गुनाहगार है, ठीक है, शरीयत फेल की बात करती है, अमल की बात करती है, लेकिन फसल में पक्कीजगी का मेयार ये है, फेल तो बहुत दूर की बात, अगर सोच भी लिया सोच भी लिया तो ठीक है। वो गुनाह है, और वो लिख दिया गया, लिख क्या दिया, यानी वो आपने कर लिया है। जी। आप सर बात कर रहे हैं कि शरीयत में अगर कोई शख्स जो है वो अमल करता था तो उसको सज़ा मिलती थी, लेकिन जब हम नए अहदनामे का मुताला करते हैं तो यहाँ पर फजल को सामने रखते हुए हम ये ना समझे कि हमें खुली छूट दे दी गई है, बल्कि हमें और ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें तो हम सोच भी रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम गुनाह कर चुके हैं। तो बार बार की तौबा का जो कॉन्सेप्ट इंसानी जहन के अंदर आता है, ज़रूरत इस बात की है कि हम सोचें कि खुदावंद यीशु मसीह की पाकीज़गी जो हमें नए अहदनामे में नज़र आती है या उसकी तालीम हमें नज़र आती है, और मसीहियों के लिए पाकीज़गी की तालीम एक आला मेयार है, आला मेयार कि जिसमें हमने गुनाह की तरफ माइल ही नहीं होना, सोच में भी नहीं लेकर आना। और यहाँ पर सर लोग ये भी तो कह सकते हैं कि सोच पर हमारा इख्तियार नहीं है, सोचें तो कई तरह की आ सकती हैं। इस हवाले से हमारी रहनुमाई करें कि रूहुल कुद्स हमारी किस तरह मदद करता है। देखें, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, गालिबन यकूब के ख़त में, ख्वाहिश के साथ मिलकर क्या होती है जी, हामिला होती है। जी। तो इसके लिए वही बात करूंगा, अगर बुरी सोच आती है तो खुदा का कलाम कहाँ है? जी, ये सोचने की बात है, कलाम कहाँ है? सोचिए क्यों चल रही है, यानी खुदा का कलाम क्यों नहीं चल रहा जी? जी, कलाम चलना चाहिए, खुदा की बातें चलना चाहिए। अगर नेगेटिव सोच आती है तो फौरी खुदा का कलाम याद करें। जी। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह की इब्तदाई खिदमत से पहले हम देखते हैं कि रूह से जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। 3 बार इब्लीस ने सवालात उठाएगी, और तीनों बार खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है, कलाम से जवाब दिया, कलाम से जवाब दिया। बिल्कुल ठीक है। इसमें सर हम इसको थोड़ा सा मजीद इजाफा करते हैं कि अगर सोच आ भी रही है तो इसका मतलब ये कि सिस्टम में कहीं ना कहीं आपने उसको स्टोर किया हुआ है, तभी तो वो जाहिर होगी ना जी। तो अगर कलाम की बात आपके सिस्टम में मौजूद है, उसकी प्रोग्रामिंग अगर सेट हुई है, तो फिर उसी की बात होगी। अमसाल की किताब में हमें जिक्र मिलता है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा, यानी कि अगर कलाम मौजूद है तो फिर भलाई आपकी ज़िंदगी में है जी। और अगर गलत सोचें आ रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमें अपने सिस्टम को अपडेट करने की ज़रूरत और खुदा की कुर्बत में बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर बार बार तौबा करने की हाजत नहीं रहे। असल में तौबा है ही नहीं है बार बार की जी। तौबा तो वही है ना, जिस तरह मैंने इब्तदाई यानी अल्फाज में ये कहा था कि 180 डिग्री का एंगल है जी, और मुकम्मल तौर पर आपका फेस खुदा की तरफ हो जाए। ठीक है। मसीह यीशु जब जमीन पर मुजस्सम हुए तो उन्होंने कहा, जो कुछ बाप को करते देखता हूं मैं भी वही करता हूं, जो यानी बोलते सुनता हूं। आप जब फेस आपका खुदा की तरफ होगा, अपने निजात दहिंदा की तरफ होगा, तो जो कुछ वो कहता है हमारी निगाह उसी पर होगी। हम सिर्फ दावा करते हैं हम मसीह से मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत का मेयार ये नहीं है कहना। मसीह यीशु ने कहा, जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है, वो जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे हुक्मों पर क्या करेगा जी, अमल करता है। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में ये सारी चीज़ें, जो मेरा हकीकत में मेरा शागिर्द है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। बिल्कुल। तो हुक्म पर अमल करने वाला ही वो है जिसने जिंदगी में एक बार तौबा की। ठीक है, बार बार की हाजत नहीं रही, बार बार की हाजत नहीं है जी। ओके। बाइबल मुक़द्दस में सर हमें चंद आयात मिलती हैं कि नहलाई हुई सूरनी जो है वो दोबारा दलदल की तरफ जाती है और कुत्ता अपनी कह की तरफ लौटता है। तो इसको आप इससे थोड़ा सा रिलेट करके बताना चाहेंगे? इससे रिलेट ऐसे होगा, वही पुरानी देखे ना, एक कुत्ते की एक जबिल्लत है, ठीक है, सूरनी की एक जबिल्लत है, एक फितरत है। वो फितरत उसको उस दलदल की तरफ, उस गंदगी की तरफ कायल करेगी जी। तो जिस तरह हमने रोमियो के खत में, हमारी पुरानी इंसानियत मसलूब हो गई है, गुनाह का बदन बेकार हो गया, अब ये कैसे उस तरफ जाएगा जी? हम में मसीह की अकल है, और जिसमें मसीह की अकल है वो अपनी सूरत भी बदलता जाएगा। रोमियो 12वें बाब की गालिबन दूसरी ऐसे है कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो। किसके हम शक्ल बनो जी? मसीह के हम शक्ल, बेटे के हम शक्ल। तो बेटे के हम शक्ल बनने के लिए तवज्जो तो उस तरफ होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, तवज्जो तो उधर हो तो फिर ही बनेंगे ना। और अबरानियों का खत क्या खूबसूरत बात करता है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो।
ये नहीं एक दफा देख लिया बस ये तौबा है जी, देख लिया बस खत्म नहीं, तकते रहो। आपको लम्हा बलम्हा, अगर आप जॉब पर है, आपको आपका खुदावंद आपकी आंखों के सामने हो। ठीक है, पाकीज़गी का मेयार कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करेगा, ये मेयार बहुत अच्छी तालीम है। और कलीसिया को मसीह का बदन कहा गया है। बिल्कुल ठीक है, यानी मसीह का बदन है कलीसिया जो है, ईमानदार जो है मसीह का बदन है, अज़ा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि मसीह का बदन गुनाह करे? यस, ये हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये सोचें बनी रहनी चाहिए, और ये उसी वक्त बनी रहेंगी जब हम ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। देखें, तकते रहने का मफहूम बड़ा ज़बरदस्त है। आप जब किसी चीज़ को मुसलसल तकते हैं तो इर्द गिर्द का जो मंजर है वो ब्लर होना शुरू हो जाएगा, आपकी आंखों से गायब हो जाता है, आपका फोकस क्लियर हो जाता है। जी, हमारे ये साथी जो हमारे कैमरामैन हैं, ये इस चीज़ को बहुत बेहतर तौर पर समझते हैं। फोकस किसको करना है जी, और किस चीज़ को हिडन करना है जी। तो हमारी ज़िंदगी में, हमारी आंखों में हमारा खुदावन जो है वो फोकस रहे, और गुनाह करने की आदत, गुनाह करने की जबिल्लत, गुनाह करने की सरिश्त हमारी आंखों से हिडन हो जाए। बिल्कुल ठीक है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक ईमानदार या आम शख्स ये चाहता है कि बार बार तौबा ना करे, तो वो खुदावंद यीशु मसीह को तकता रहे, अपनी ज़िंदगी में उसको अवलीन तरजीह दे, अपनी ज़िंदगी के मामलात कलाम के मुताबिक रखे, और बाकी जो उसकी लाइफ है या उसकी लाइफ में जितने भी फेजेस आते हैं, अगर उसने कलाम को अहमियत दी है तो फिर उसे बार बार तौबा करने की हाजत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सर, मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा और आपसे कुछ अहम सवालात इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछना चाहूँगा कि जिस मुआशरे में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और शादी ब्याह के मौका पर ये चीज़ देखने में भी आती है, सुनने में भी आती है कि जितनी गैर ज़रूरी जो रस्मात हैं हम इनको करना पसंद करते हैं, और जब ये खुदा के खादिम कलीसिया में तालीम देते हैं कि हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी जो रस्मात हैं उनको हमें शादियों में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो अक्सर आगे से यही जवाबात मिलते हैं, कोई बात नहीं, हम दोबारा तौबा कर लेंगे। तो ये एक गलत टीचिंग है जो सराहियत करती जा रही है, तो इसके हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, देखें मुस्लिम भाई, बात ये है, कलाम मुक़द्दस हमारे लिए मेयार है। बिल्कुल ठीक है। और कलाम में लिखा है कि जब मुसीबत ज़दा हो तो क्या कर दी, दुआ करो। और मुसीबत में हर कोई दुआ करता है, और कई दुआ से हटकर बहुत सारी राहें भी इख्तियार करते हैं, गैर मबूदों के पास भी चले जाते हैं। लेकिन तालीम यह है, मुसीबत में दुआ, और खुश हो तो हमद के गीत गाओ। और हमद लफ्ज़ को देख लें, खुदा की तारीफ़ के लिए जी। और यहाँ से शादी ब्याह की जो आपने खूबसूरत नुक्ता उठाया, यहाँ पर कई दफ़ा पादरी हजरात भी जो हैं वो अपने ख़ानदान के आगे घुटने टेक देते हैं और दूसरों के लिए ठोकर का सबब बनते हैं। जी। पूछा जाए, खादम से पूछा जाए, आपकी बेटे की शादी थी, बेटी की शादी थी, आपने कैसे ये इसको इजाज़त दे दी कि दुनियावी तौर तरीके से इसको सेलिब्रेट किया है, क्यों? तो वो उनका जवाब ये होता है, मैं ख़ानदान के हाथों मजबूर था। तो इस तरह सारे इसी तरह हैं। यही तो वक्त होता है स्टैंड लेने का कि हम कितना खुदा से मोहब्बत करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा, यानी जो मुझसे मोहब्बत करता है मेरे हुक्मों पर अमल करता है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब खुश हो तो हमद के गीत गाओ। फिर पता है होता क्या है? होता ये है कि जब लीडर ये करते हैं तो दूसरे जो आम लोग हैं, कलीसिया के मेंबर हैं, तो वो ये समझते हैं खुशी में खुशी को उसी तरह सेलिब्रेट करना है, और रेफरेंस दे देते हैं। सेमिनरी में बहुत से स्टूडेंट जब बात होती है तो एक ने कहा, जी लिखा है कि खुशी करने वालों के साथ खुशी मनाएं, करें। तो मैंने कहा बिल्कुल करें, लेकिन कैसे करें इसकी इजाज़त खुदावंद हमें बताता है कि किस तरह करनी है। जी। क्या खुशी हमारी कामिल नहीं होती खुदा की हमद कर कर? क्या खुशी हमारी ज़्यादा खूबसूरत नहीं बन जाती जब हम हमद के गीत गाते हैं? दुनियावी तरीकों से क्यों? दुनिया के लोगों में और खुदा के लोगों में फ़र्क तो नज़र आना चाहिए जी। बिल्कुल आना चाहिए। तो यही बिगाड़ है जी। खुशियों में जब हम छोटी छोटी बातों में गुंजाइश पैदा करते हैं तो आगे चलकर वो बड़े गुनाहों की तरफ रागिब होते हैं। और ज़ाहिर बात है, जब गुनाह की तरफ रागिब होगा तो अंदर एक सोच बना ली है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है तौबा।
तौबा, यही बात जो हम पूरे प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं कि बार बार की तौबा अच्छी नहीं है। नहीं है जी। क्योंकि आपने कहा कि जो लीडर्स हैं, ये जो पास्टर्स साहिबान हैं, वो जब इस तरह का अमल करते हैं दूसरे लोगों को फिर शर्म मिल जाती है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है कि कोई बात नहीं, हमारे पादरी साहिबान कर रहे हैं और हम भी कर लेंगे तो कोई मज़ाहिका नहीं है, मज़ाहिका नहीं है। लेकिन यही एक क्रिटिकल बात है कि यहाँ पर हमें फ़र्क नज़र आता है कि खुदा के लोगों में और दुनियादार लोगों में। जी। और यूहन्ना भी बड़ी खूबसूरत बात करता है, कहता है देखिए जिनको रसूलों को पहचान है, ईमानदारों को पहचान है, कहता है हम जानते हैं हम खुदा से हैं जी, और सारी दुनिया शरीर के कब्जा में है। बिल्कुल ऐसे। तो जो खुदा से हैं उनकी लम्हा ब लम्हा ये कोशिश होगी कि उसकी मर्जी पूरी हो। और बेटे ने इस पर बड़ा फोकस किया जी। खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और यही ईमानदार की ज़िंदगी में होना चाहिए जी। जब वो दुआ करता है, खुदा के हुजूर में बढ़ता है, तो यही उसका मकसद होना चाहिए, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। बिल्कुल ठीक है। आप बात कर रहे हैं कि खुदा की मर्ज़ी के हवाले से, तो मैं थोड़ा सा इसमें वजाहत करता चलूँ कि पहला तसल्लीकियों उसका 5 बाब उसकी 16, 17 और 18 आयत में भी लिखा हुआ है कि खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में खुदा की जो है वो यही मर्जी है। और खुश किस में रहो? खुदावंद में खुश रहो। उसके मुकद्दस पौलुस वजाहत करते हैं कि मैं फिर कहता हूं कि खुश रहो, लेकिन खुदावंद में। और पौलुस खुदावंद का बंदा कहता है एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। और खुशी कामिल कैसे होती है? खुदावंद में। खुदावंद, बिल्कुल ठीक है। और तरीका बेकार है जी। बहुत सी डिनोमिनेशन है, हर इबादत में तौबा के लिए वो अमल पढ़ती हैं या बहुत सारी बार बार तौबा करते हैं। तो मैं यार ये क्यों ना बनाएं, एक ही दफ़ा तौबा कर ली जाए, एक ही बार तौबा करें। और पौलुस खुदावंद का बंदा कहता है मेरी मानिंद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानिंद बनूं। एक ही बार तौबा किया जाए, फिर उसको मेंटेन रखा जाए, और इसके लिए साइंटिफिकेशन का जो तकदीस का अमल है बेहतरीन है। ठीक है। यानी आपने गुनाह के जोर पर डे बाय डे आपने गलबा पाना है। और गलबा कैसे पा सकते हैं? जिस तरह कलाम हमें गलबा देता है, मसलूबियत वाली ज़िंदगी हमें, क्रूसिफिकेशन वाली ज़िंदगी हमें गलबा देती है। हमें फिर यस्सु का खून गलबा देता है। फिर अपनी गवाही, हमें लिखा है बर्रा का खून, और अपनी गवाही से वो गालिब आए। गवाही पाक होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इन सारी बातों में रूहुल कुद्स हमारी मदद करता है। बिल्कुल ऐसी दूसरा मददगार है। बिल्कुल ठीक है। और खुदा का रूह हमें अंदर से भी मजबूत करता है। तो फिर हम बार बार तौबा की तरफ रागिब नहीं होते। फिर हमारे अंदर ये सोचो मैंने अपने खुदावंद की मानिद बनना है। ठीक है, मैंने अपने खुदावंद की मानिद बनना है और डे बाय डे इसमें बढ़ना है और कमाल पकीजगी की तरफ यानी कदम बढ़ाने हैं। बिल्कुल ठीक है सर। हम बात कर रहे थे फजल के हवाले से कि कुछ ऐसे मिसकॉन्सेप्ट्स लोगों के अंदर आ चुका है फजल को लेकर कि हम पर फजल है, हम जो कुछ भी करते जाएंगे कोई बात नहीं है, हम फिर तौबा कर लेंगे। तो इसके हवाले से मैं चाहूँगा कि इसको आप थोड़ा सा और एलैबोरेट करें कि हमें क्या करना है इस सूरत में। देखिए फजल के ताल्लुक से कुछ स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जिसको एक दफ़ा निजात मिल जाती है उसकी निजात मुतासर नहीं होती। ठीक है। लिहाजा निजात मुतासर होती है। वो कैसे? हम ये देखते हैं पुराने अहदनामा में खुदावंद का बंदा बुजुर्ग मूसा क्या कहता है, अगर इनको मारना है, इनको ख़त्म करना है तो पहले मेरा नाम किताब हयात से मिटा दे। ठीक है। तो खुदावंद ने कहा क्यों? यानी यहाँ से पता चलता है कि किताब हयात में नाम लिखे भी जाते हैं और मिटाए भी। निजात मुतासर होती है जी। और जो आखिर तक कायम रहेगा, एक दिन आने वाला है ना जी, आखिर तक जो आग के साथ जाहिर होगा जी। ये तो वक्त होगा कि कितना ये अपनी उस तकदीस वाली साइंटिफिकेशन वाली जिंदगी में कितना कायम रहा है जी। और गालिबन फिलिपियों के खत में लिखा है वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर था, लेकिन अपने आप को क्या किया जी? खाली कर दिया, खादिम की सूरत इख्तियार कर ली। हम खाली नहीं करते, ख्वाहिशात अंदर होती हैं जी। और ख्वाहिशात के साथ जब आप तौबा करते हैं, ख्वाहिशात तो मिटाई नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? अगर कोई मेरे पीछे
आना चाहे तो सबसे पहले क्या करना है? अपनी खुदी का इनकार, खुद ही का इनकार करना। और इसके बाद दूसरा स्टेप है अपनी सलीब उठाना। हम क्या करते हैं? खुद ही का इनकार तक रहते हैं, कई दफा सलीब नहीं उठाती। ख्वाहिशात है ना अंदर, ख्वाहिशात सलीब उठाने ही नहीं देती। तो जब ख्वाहिशात दुनियावी निकलेंगी, सलीब उठाएंगे। और सलीब का दूसरा नाम है दुख जी, दुख वाली जिंदगी। और दुखों वाला ही आलम बाला तक जाएगा। जलाल में ये दुख ही हमें जलाल में दाखिल करेंगे। और सलीब उठाने वाला ही आलम बाला तक गया है। बिल्कुल, सलीब को उठाए बगैर नहीं गया। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं सलीब हमारी उठा ली है, देखा अपनी सलीब उठाओ। हम ज्यादा फोकस प्रोस्पेरिटी की तरफ कर रहे हैं जी, प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल की तरफ हम कर रहे हैं। यही तो मिस्टेक्स हैं जो एक ईमानदार भी कर रहा है, एक वो खादम जो थियोलॉजी से वाकिफ नहीं वो भी कर रहा है, और आगे ईमानदार भी कर रहे हैं। वो समझे ही नहीं है कि हमने इस जिंदगी में जो खुदावंद ने हमारे लिए कर दिया है, अब हमने उसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। बिल्कुल, सलीब उठानी है और उसके नक्शे कदम पर। और गज़ल व ग़ज़लात में लिखा है, ऐ मेरी महबूबा मेरे नक्शे कदम पर चलिया। हम महबूबा भी बनते हैं लेकिन महबूब के नक्शे कदम पर नहीं चलते। तो फिर ये तो महबूब से जो है वो बेवफाई है सिर्फ वर्बली, यानी लिखा है ये उम्मत होठों से तो मेरी ताजीम करती है, लेकिन उनके दिल जो है वो मुझसे क्या है जी, दूर है। खुदा दिल मांगता है, और दिल कैसा मांगता है जी? शिकस्ता दिल मुझे दे दो। हम कहते हैं नहीं, ये भी संभाल कर रखना है। बहुत खूबसूरत बातें सर हुई हैं कि आज खुदावंद यीशु मसीह को अगर हम तकते हैं तो फिर हमें हाजत नहीं रहती है कि हम बार बार तौबा करें। सो नाज़रीन, आज का जो पैगाम है मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, कि हमें बार बार तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक दफ़ा तौबा कर लेते हैं तो फिर हमें उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है, और खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। रूहुल कुद्स हमारा बेहतरीन मददगार है जो हर वक्त और हर तरह से अपने लोगों की हिफाजत करना जानता है। सो मेरा ईमान है कि आज बहुत सारी बातों को आपने नोट किया है। आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें आगाह कर सकते हैं ताकि हम उनके जवाबात आप तक पहुंचाएं। सो अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।